बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, आज एक दिलचस्प सवाल हमारे सामने है और वो ये है कि हमेशा खूबसूरत लड़कियां ही मोटी क्यों होती हैं। ये एक ऐसा सवाल है कि जिस पे आमतौर पे आपका मुस्कुराने को दिल चाहता है, पर मैंने पाकिस्तान की मारूफ़ तरीन न्यूट्रिशनिस्ट नौशीन साहिबा से बतौर ख़ास इस मामले में रब्ता किया। वो 92 में कॉलम लिखती हैं और उनका कॉलम हर संडे को शाया होता है। उससे पहले वो उर्दू डाइजेस्ट में उनका कॉलम आता था। तो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ग़िज़ाइयत के हवाले से उनका बहुत नाम है। तो मैंने उनसे कहा कि ये सवाल मेरे पास आया है कि खूबसूरत लड़कियां ही मोटी क्यों होती हैं। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे पास जितनी भी क्लाइंट्स आती हैं आम तौर पे एक से खूबसूरत होती है, पर सारी ही जो बच्चियाँ ओवरवेट होती हैं और इनका जो ओवरवेट होना है वो उनकी खूबसूरती को खा जाता है। इससे पहले कि हम इस मौजू पे बात करें, मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे करियर में पूरे 10 साल ऐसे हैं जो मैंने पाकिस्तान की मुख्तलिफ बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया और 2 बड़े डिपार्टमेंट्स को लीड किया। HR का मैं हेड रहा और मैनेजमेंट साइंसेस का हेड रहा। इस दौरान मैं कि लाजमी ये काम करता था कि हर सेमेस्टर के इख्ताम पे अपनी क्लासेस को पाकिस्तान के जितने बड़े और मारूफ़ और मकबूल होटल्स हैं वहाँ पे लेके जाता हाई टी के लिए, और हाई टी पे जाकर छोड़ने से पहले उनको ब्रीफ़ करता, और जब खाना वो खा चुकते फिर उनको मैं डी ब्रीफ़ करता। ब्रीफिंग ये होती कि बेटा ये जो इस वक्त 40 और 42 खाने हैं ये सब आपके लिए हैं, आप जितना चाहो खाओ, कोई रोकेगा नहीं, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत खाना कि वेटर आपको देखें और दूसरे को कोहनी मारें कि देखो क्या जानवरों की तरह खा रही है या खा रहा है। फिर उनको मैं बतौर ख़ास समझाता कि जितने खाने हैं, जितनी डिशेस हैं, उनको थोड़ा थोड़ा लें, उनका टेस्ट चखें। अच्छा, जब आप पेट भरने के लिए अपनी प्लेट भर लेते हो और फिर एक की चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़, पकौड़े भी डाले, समोसे भी डाले, कबाब भी डाले, वो जो जो चीज़ें आपको नज़र आई वो डालते गए, तो ये खाना नहीं होता, ये गतावा बन जाता है जो भैंसों को खिलाया जाता है। फिर बतौर ख़ास मैं उनको समझाता कि जितने सुलझे हुए रीज़नेबल लोग होते हैं इनकी प्लेट कभी हाफ़ से ज़्यादा भरी हुई नहीं होती, 1/4 हो तो बहुत अच्छा है। खाइए, चखिए, मज़ा लीजिए, प्लेट को वहीं रख दीजिए, दोबारा जाइए, दोबारा ले लीजिए। और मैं बतौर ख़ास बच्चियों से कहता कि बेटा तुम्हारी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी खूबसूरती डिग्री नहीं है। जब तुम अपने घर जाओगे तो वहाँ तुम्हारी जो नज़ाकत है, तुम्हारी जो नफासत है और जो टेबल मैनर्स हैं, ये सबसे पहले निगाह इस पे पड़नी है। मैं अभी जब बात कर रहा था मुमताज़ न्यूट्रिशनिस्ट की, माहिर ग़िज़ाइयत की, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास चूँकि बहुत सी पेशेंट्स आती हैं, तो एक दफ़ा एक मियाँ बीवी उनके पास आए जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक था, और उसने बताया कि ये मेरी अहलिया है और हमारी लव मैरिज है। दोनों दे वर वेरी हैप्पी, और उस वक्त वो कहीं बैरून मुल्क फ्रांस जाने वाले थे, तो जाने से पहले वो उनके पास आया। उसने कहा कि जब मैं बहुत खुश होता हूँ तो खाना लेके आता हूँ, जब मैं बहुत खुश होता हूँ तो हम खाना खाने चले जाते हैं, जब हम वॉक पे जाते हैं या कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो भी रास्ते में KFC आ गया, मैकडोनल्ड आ गया, तो मैं इसको ऑफ़र करता हूँ, तो ये वहाँ फ़ौरन डील लेके बैठ जाती है। तो उस लड़की ने गुस्से में कहा, जब तुम ऑफ़रें मारोगे तो मैं क्यों नहीं खाऊंगी, तुम झूठी ऑफ़रें मारते हो। तो उसने कहा नहीं, मैं ऑफ़रें नहीं मारता, मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको समझाएं कि टेबल मैनर्स कैसे हैं, चूँकि इसकी वजह से वो बाज़ दफ़ा जब ये खाती है होटल में या किसी के घर जाके, तो मुझे बड़ी एम्बैरसमेंट होती है और उस लम्हे मुझे कभी कभी अपने फ़ैसले पे अफसोस होने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खूबसूरती अगर खूबसूरत अदाओं के साथ है तो खूबसूरती है। जो ही आप खाने की ज़्यादती करती हैं, अपनी अदाओं में कमी करती हैं और अपनी निगाहों में नदीदापन लेके आती हैं, तो उसके 2 नुकसान होंगे। सबसे पहला नुकसान आपके वज़न पे होगा, आपकी गालों पे गोश्त आएगा, आपकी गर्दन पे गोश्त आएगा, आपके जिस्म पे मोटापा आएगा, और मोटी औरत हमेशा खूबसूरत नहीं रहती, भद्दी हो जाती है, बेवज़न और बेडोल हो जाती है, और लोग उस पर फिर बातें भी करते हैं, ससुराल वाले भी करते हैं। दूसरा और याद रखिएगा, मोटापा हमेशा औलाद का दुश्मन होता है, ये औलाद के होने में सबसे बड़ी रुकावट बनता है। जो ओबेसिटी है ये एक पूरा चैप्टर है जो सिखाया और समझाया जाता है बच्चियों को कि कैसे उन्होंने अपने आप को काबू करना है, कंट्रोल करना है। तो मुझे इस वक्त आपसे ये कहना है, आप जो बड़ी हैं, आप जो छोटी हैं, ग्रूम हो रही हैं, कि बेटा जब भी खाना सामने हो
तो ये खाना जितना भी लजीज हो, जितना भी शानदार हो, जितना भी मुफ्त का हो, आखिरी खाना इसको ना समझिए। आप सहराए थर से नहीं आए हुए, ना आप कहीं अफ्रीका के कहत ज़्यादा इलाके से आए हुए जहाँ खाना अरसे बाद नज़र आया है। खाने के लिए हमारे महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हिदायत है कि जो पेट में 3 हिस्से हैं, तो एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा हवा के लिए। सो खाना हमेशा खाएं, थोड़ा खाएं, नज़ाकत से खाएं, चाहे कुछ देर बाद फिर दोबारा खा लें, लेकिन उस वक्त आप जब लड़कों की तरह या मर्दों की तरह पेट भर कर खाना चाहोगे तो जो मर्दों का हाल होता है, फटने वाले हुए होते हैं, वही हाल आपका हो जाएगा और ये आपके लिए किसी तौर मुनासिब नहीं है। दूसरा, किसी के घर गए हों तो जितनी मर्जी भूख लगी हो, तब आपने बतौर ख़ास अपने आप को एजुकेट करना है कि मुझे कैसे खाना है, और आपकी प्लेट को भरना नहीं चाहिए। वो कितना भी इसरार करें, कितना भी मोहब्बत का ज़ोर ज़ोर से आपसे कहें और डालें, तब भी आपने चीज़ों को नज़ाकत से लेना है, थोड़ा लेना है, ताकि आपकी जो बेली है वो भी अपने काबू में रहे, जो आपका वज़न है वो भी काबू में रहे। पर सबसे ज़्यादा ये है कि आपका इमेज और आपका इम्प्रेशन एक फूडर के तौर पे ना हो। ये कॉलेज की बच्चियाँ हों, यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ, देखो छोटी छोटी चीज़ें खाती हैं, भागती दौड़ती हैं, हज़म हो जाती हैं। जब आप एक घरवाली बन जाती हो, प्रोफेशनल बन जाती हो, तो आपके पास मूवमेंट का मौका भी कम होता है। तो वैसे में ये जितनी इस तरह की है खुराक, ख़ास तौर पे जो बर्गर और जो पिज़्ज़ा हट से मंगवाई हुई चीज़ें या डील से मंगवाई चीज़ें, जो तली हुई चीज़ें हैं, ये तो मोटापे को दोनों हाथों से दावत देनी। आखिरी बात इस मामले में जो मैंने अपनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व की, वो आपसे बताना चाहता हूँ। आप जब दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाते हैं, किसी भी फ़्लाइट में चले जाए, तो आपके पास जो छोटी ट्रे आती है, कभी नोटिस कीजिएगा, उसके अंदर राइस भी होंगे, उसके अंदर ग्रेवी भी होगी, उसके अंदर स्वीट डिश भी होगी और उसके अंदर चम्मच वम्मच वो सब चीज़ें होंगी। तो एक इतनी सी पिद्दी सी ट्रे में कितने सारे कॉन्टिनेंटल या जो थाईज़, जिस तरह के भी खाना आपने मांगा हो, वो उसके अंदर मौजूद होता है। ये सारे खाने आपकी निगाहों को अच्छे भी लगते हैं, आप उनसे खा के उस वक्त आपका एक यूँ समझें बहुत उम्दगी के साथ पेट भी भर जाता है। पर अगर आपकी नीयत ये हो कि ये थोड़ा है, तो आप वहाँ भूखे के भूखे रह जाओगे। मुझे इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ। हम जलंधर का एक बहुत ही खूबसूरत होटल था जो क्या सरे राह था, और उस होटल का नाम, जैसे हमारे यहाँ विलेज है तो उसका नाम हवेली था, बहुत ही बड़ा, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, जब उनकी चीज़ें खाने का वक्त आया और छोटी छोटी कुर्सियाँ थीं और बैठे बैठे से मेज़ थे, तो हम सब के आगे जो उन्होंने खाना परोसा वो एक एक ट्रे थी और थोड़ा सा मक्खन, थोड़ा सा साग, थोड़ी सी रोटी, थोड़े से आलू, तो हर चीज़ें थोड़ी थोड़ी, और जो हमारे बिल्कुल मिजाज के बरक्स हैं। पर साथ ही एक एक वेटर उनका खड़ा था, जो ही वो चीज़ कम होती वो चम्मच लेता और डाल देता। अच्छा, ये जो थोड़ा मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैंने घर आके अपने दोस्तों पे ज़िक्र किया, अपने अहले खाना से भी ज़िक्र किया कि एक तो वो ज़ाया नहीं होता, दूसरा आपके अंदर एक कंटेंटमेंट रहती है कि जो सामने है आप वो खाते हो और फिर और ले लेते हो, जहाँ आपका जी नहीं चाहता आप वहीं रोक देते हो। जब आप अपने अजीज़ों में से किसी की शादी पे गई होती हैं और वलीमे का या शादी का खाना खुलता है, तो ये सब्र का मौका है। सब लोग भागेंगे, आप मत भागें। आप कम उम्र हैं, खूबसूरत हैं, प्यारी हैं, तो आपको बिहेव भी वैसा करना चाहिए। दूसरे दिल में ये भी सोच लें कि अगर आप ज़्यादा खाओगे तो जितने खूबसूरत और अच्छे कपड़े फिटिंग वाले आपके हैं, ये सारे ज़ाया हो जाएंगे, फिर आपको नए कपड़े भी सिलवाने पड़ेंगे। तो एक थोड़ी आपको ये थ्रेट भी रहनी चाहिए। दूसरा, जब वज़न बढ़ेगा तो फिर कम करने के लिए आपको लंबी सैरें भी करनी पड़ेंगी, एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, जिम भी जाना पड़ेगा। तो ज़रा से जायके के लिए बाद में आप इतनी मुशक्क़त जो उठाओगे तो बंदा पहले ही एहतियात कर लेता है। तीसरा, वो जो ख़वातीन खा रही होती हैं और वहाँ एहराम मिस्र बना रही होती हैं और हड्डियों के ढेर लगा रही होती हैं, जैसे अल्लाह माफ़ करे कोई चंगेज़ खान ने फ़तह करके हड्डियाँ वहाँ लगाई हों, तो प्लीज़ उनको भी रोकें और ख़ुद को भी रोकें। लड़कियाँ आपको देख के सीखें कि ये बाजी और ये जो आपा है ये इतनी डिसेंट है, कैसी उम्दगी से खाती है और कितने सलीके से खाती है। जो टेबल मैनर्स हैं, ये जो खाने की तरफ आपका ध्यान है, आपकी निगाह है,
ये आपके दिल का पता देती है, ये आपके ज़र्फ़ का पता देती है, ये आपकी वुसअत ज़र्फ़ वुसअत निगाह का भी पता देती है, और ये आपकी तालीम और तरबियत का भी पता देती है। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि कभी आपका मियाँ आपकी अम्मा के पास जाके या किसी आपके बड़े के पास जाके ये शिकायत नहीं करेगा कि बीवी तो मेरी अच्छी है, खूबसूरत है, खुश शक्ल है, खुश अदा है, पर इसकी खाने की अदाएँ जो हैं वो मेरे लिए एम्बेरसमेंट पैदा करती हैं। एम्बेरसमेंट किसी भी अदा से हो वो नहीं होनी चाहिए, उसको रोकना चाहिए और वहीं उसका हल ढूंढना चाहिए। और मेरा रब आपके दिल के अंदर बड़ापन वो पैदा करे, खाने को देख के आपको सब्र आया करे और आप एक खुश शक्ल और खुश अदा लड़की ही रहो, चाहे आप बहुत बड़ी उम्र की बन जाओ। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।